देश के बड़े हिस्सों से जैसे बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन आज बेहद खास दिन है क्योंकि आज भारत सरकार के 17 मंत्री एक साथ ई एजेंडा के हमारे इस मंच पर मौजूद है। आज सुबह 10 बजे से लगातार, और अब अगले सत्र में हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय, अब उनका हम रुख करेंगे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल विकास मंत्री हैं आप। 1973 से लगातार भारत की राजनीति में सक्रिय, 40 साल से ज्यादा का उनका अनुभव राजनीति का। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा देश का सूबा है, वहां पर बीजेपी के वो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका आज तक के ई एजेंडा के इस मंच पर। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, क्योंकि कोरोना का ये एक ऐसा संक्रमण काल चल रहा है जहां पर चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं, लेकिन कहा जाता है जहां पर चैलेंजेस होते हैं वहां पर अपॉर्चुनिटी, अवसर भी उतने ही पैदा होते हैं। और आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है युवाओं को स्किल करके, आप उनके कौशल, उनके हुनर को और ज्यादा निखार के भारत में महत्वपूर्ण योगदान वो दे सके, इसके लिए तैयार करने की। फिलहाल ये बताइए, आपके मंत्रालय ने बीते इन 40-45 दिनों में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हिंदुस्तान के लिए कौन कौन से अहम काम किए हैं जिसको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है? चित्रा जी, आपके चैनल पर स्वागत के लिए धन्यवाद। जब से ये कठिनाई उत्पन्न हुई है, हमारे मंत्रालय के पूरे सेटअप ने, जिसमें हमारे पास मुख्य रूप से 3 प्रकार के सेटअप है। ट्रेनिंग पर एस्पेक्ट में हमारी 33 NSTI हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के हमारे 15,000 ITIs हैं, और इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण केंद्र हैं, PMKKs हैं। और हमारे इन सारे सेटअप ने इस दिशा में नए नए आइडियाज के साथ बहुत सी इनोवेटिव काम किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन हमारे हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ ट्रेनिंग पाए हुए लोगों ने लगभग 1,75,000 की सूची हमने शुरू में दी, और उनका उपयोग हो रहा है हेल्थ मिनिस्ट्री को, जो हेल्थ केयर के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमने 2,000 जो उनके हमारे ट्रेनर हैं हेल्थ केयर की, उनका भी उपयोग हेल्थ मिनिस्ट्री जगह जगह कर रही है। इसके साथ साथ हमने 500 और भी एडिशनल, कहीं भी उनके जो नए, कहीं थोड़े दिन का उनको रिस्किलिंग अपस्किलिंग करके उनके काम में लगाने का, उस काम में भी लगाया है। आप सबको जानकारी दें कि इसके साथ साथ हमारी एक ग्रामीण बेस पर प्रशिक्षण दे करके, खास करके ग्रामीण गरीब महिलाओं को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। जन शिक्षण संस्थाएं हमारी पूरे देश में 272 हैं जी। उन्होंने अब तक 21 लाख मास्क, फेस कवर बना करके जगह जगह सप्लाई दिया है। कुछ निस्वार्थ दिया, कुछ न्यूनतम 10 रुपये मूल्य पर दिया है। तो ये अनेक सेवाएं हमारे विभाग से हुई हैं। आपकी जानकारी के लिए चित्रा जी, हमारे सारे NSTI ITIs को हम लोगों ने राज्य सरकारों को सुपुर्द कर दिया कि आप उन्हें क्वारंटीन सेंटर के रूप में, आइसोलेशन वार्ड के रूप में उपयोग करें। और तकरीबन इसमें 40% स्थानों का उपयोग भी वहाँ विभिन्न राज्य सरकारें, वहाँ के जिला प्रशासन कर रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार से हमने पूरे अपने इंटायर स्किल डिपार्टमेंट के इकोसिस्टम को, इस चैलेंज को समझते हुए, क्योंकि आज जो चैलेंज है इसमें कुशल कार्यबल की हर क्षण हर पल आवश्यकता है, उसको लगा रखा है। इसके साथ साथ हमने PM केयर फंड और उन सब में भी हमारे सारे सेक्टर में भारी योगदान किया है। ठीक है सर। और हम लगातार इसमें कई और अहम कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी का हमेशा इनोवेटिव आइडियाज़ पर जो भी अवसर परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, वे हमारे नेता, आज विश्वप्रिय नेता मोदी जी एक ऐसे नेता की अगुवाई में हम लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने कभी भी किसी चुनौती को कोई परेशानी न समझ के, चुनौती को, सामने आई चुनौती को कैसे अच्छे अवसर में तब्दील करके जनता की बेहतर सेवा की जाए, ये उनका शुरू से सोच रही है और उसका लंबा अनुभव है उनका। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और उसी तरह से देश कई ऐसे कदम उठाए हैं। रोबोटिक्स, कटक की ITI ने रोबोटिक्स बनाए हैं, रोबोट बनाए हैं। अभी हाल में हमारे ITI बहरमपुर ने हमारे माइक्रोवेव सैनिटाइजर बनाए, जिसमें सारे हेल्थ के लोग अपना
बिना किसी को स्पर्श किए सारे अपने ऑपरेटर्स को सैनिटाइज कर सकते हैं। और इसकी उपलब्धि अच्छी देख के हमने अभी आदेश कर दिया है कि देश के सभी ITI इसको बना के इसकी लोकल लेवल पर सप्लाई देंगे, ताकि हेल्थ में लगे हुए हमारे कोरोना वॉरियर्स को एक सहयोगी के रूप में हमारा विभाग, हमारे लोग छात्रों, हमारे जो प्रशिक्षण प्राप्त हमारे युवक हैं, उनके बनाए इस बेहतर हुनर से देश की स्वास्थ्य कर्मियों की बेहतर सेवा हो सके और उन्हें काम करने में और निश्चिंतता रहे। तमाम हुनर को एक साथ हिंदुस्तान में अगर लगा दिया जाएगा तो यकीनन परेशानियां भी कम होंगी और इसके साथ ही जो अवसर इस वक्त मिल रहे हैं हिंदुस्तान को, उसमें भी वो आगे बढ़ पाएगा। लेकिन आपने रोबोटिक्स का जिक्र कर दिया। कौशल विकास के 3 फेज हैं, पहला और दूसरा इस वक्त चल रहा है, तीसरा माना जा रहा था कि 2020 के आखिर में रोबोटिक्स उन्हीं में से एक आता है। लेकिन जैसा कि आपने जानकारी दी है कि पहले ही इसको बनाए जाने का काम शुरू किया जा चुका है, इसमें 3D प्रिंटिंग भी शामिल है और नई नई तकनीकों को आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में जरा बताइए, ये इस दौरान जब कोविड-19 का ये काल चल रहा है, कैसे संभव हो पा रहा है? इस समय मैंने आपको जो बताया, हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास का आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। हमारा जो 14 से 15-16 का पीरियड था वो PMKVY प्रथम पक्ष फर्स्ट पार्ट 1 था वो जी। और फिर 16 से जो 20 तक का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पार्ट 2 का था। अब हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को वह निर्णय की अंतिम प्रक्रिया में है, कौशल विकास योजना पार्ट 3 लेकर के आने वाले हैं। उसमें इन नए चैलेंजेस का और इसमें जैसे आपने को मैंने उल्लेख किया, कटक ITI का उल्लेख किया, पूना में जो हमारी ITI है डिफेंस के सेक्टर में, उसने भी ऐसे मोबाइल टेस्टिंग कियोस्क बनाए हैं। हमारे जहानाबाद ITI ने ऐसे बनाए, कहीं टनल बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। और साथ में अब जो ये जो 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स और जो वर्चुअल सेटअप पूरे देश का है, इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 में इसकी विस्तृत प्लानिंग की गई है। और इस प्लानिंग के तहत हम साथ में उन चीज़ों पर भी बल देने वाले हैं अब जो चैलेंजेस उभर करके सामने आ रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में इस समय एग्रीकल्चर ने, हमारे देश की कृषि आधारित व्यवस्था ने इस पूरी कठिनाई को जिस तरह संभाला है जी। आज हमारे देश के किसानों के और ग्रामीण सेटअप का जो हमारा पुराना ढांचा है, उसके चलते एक भी व्यक्ति भूखा नहीं इस देश में रहा, इतनी कठिनाई में, इतने लॉकडाउन के पीरियड में जो अभी भी चल रहा है। तो कैसे आगे हम ग्रीन फील्ड के क्षेत्र में काम करें, उसमें भी हम पहले कर रहे हैं अपने। और हेल्थ सेक्टर में, और खास करके डिजिटलाइजेशन का युग अब और अपरिहार्य हो गया है, बिल्कुल, तो उसमें भी हम पहले कर रहे हैं। और उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका तो आपके मंत्रालय की जानना चाहेंगी तो और भी हम बता सकते हैं। बिल्कुल सर, डिजी लॉकर की जो व्यवस्था है मौजूदा सेटअप में, आपने कहा जब पूरी दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड में तब्दील हो रही है, इस दिशा में कैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? इस दिशा में हम जो हमने नए चैलेंजेस जो ट्रेनिंग के हैं, उस तरफ अपने पूरे सेटअप को आवश्यक निर्देश दे दिया है। और ये हम इसमें 2-3 और चीज़ें कहने वाले हैं। एक तो हमारी जो ट्रेनिंग्स हुई थी, उनका हम एक डाटाबेस पूरे देश को बताने जा रहे हैं कि कहाँ हमारे इस समय की ज़रूरतें। उदाहरण के रूप में, अगर हमें इस मेडिकल फील्ड में जो ज़रूरत है, हमें प्लम्बिंग क्षेत्र में जो ज़रूरत है, हमें सर्विस सेक्टर की आज आवश्यकताएं बढ़ी हैं, उसमें जो ज़रूरत है, उसका डाटाबेस हम तुरंत प्रस्तुत कर रहे हैं सबको, कि जिससे जब जिसे जहाँ ज़रूरत हो, एक क्लिक पर वो हमारे आदमी उनको उपलब्ध रहेंगे। वो ट्रेनिंग पाए हुए लोगों की सूची, उनके डिटेल्स उपलब्ध रहेंगे, ताकि वहाँ की राज्य सरकारें, वहाँ के जिला प्रशासन उनका बेहतर उपयोग कर सके। इसके साथ साथ अभी जो आपने बताया चित्रा जी, इसमें हम एक और नई दिशा में काम करना शुरू किए हैं। वो दिशा है, अब जैसे विदेशों से लोग आ रहे हैं, तो हम उनकी भी मैपिंग एयरपोर्ट अथॉरिटीज के थ्रू ही करना चाहते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, कि किस स्किल से आए हुए लोग हैं। आज एक बड़ी संख्या जो गाँव में जा रही है, तो हम पूरे अपने इन ITI और सारे हमारा जो ट्रेनिंग का इकोसिस्टम है, उसका सेटअप को नीचे मैसेज दे रहे हैं कि जो भी लोग जा रहे हैं गाँव की तरफ जी,
उनकी मैपिंग की जाए कि किस किस स्किल्स में वो आज तक भिन्न भिन्न बड़े शहरों में सर, लेकिन वहां तक आप पहुंच कैसे रहे हैं, यही मेरा अगला सवाल था। क्योंकि युवाओं की एक बड़ी फौज जिस भी रूप में हो वो वापसी कर रही है अपने अपने गांवों की ओर या फिर छोटे छोटे शहरों की ओर। उन लोगों को उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए आप लोगों की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि आपकी बातों से दो चीजें मैं निकलकर सामने आई, जिनको आपने ट्रेनिंग दी है उनका आप उपयोग कर रहे हैं इस कोविड-19 के पूरे दौर में, अलग अलग मंत्रालयों को आपने वो फोर्स प्रोवाइड भी की है, लेकिन दूसरी तरफ उसी दौरान जो लोग खाली बैठे हुए हैं, जिनके हाथों में डिग्री तो है लेकिन अपने हुनर को निखार के आगे के लिए वो तैयार नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए छोटे शहरों और गांवों के लिए क्या है व्यवस्था आपकी? उनके लिए जैसे आपने कहा इन तक आप पहुंच कैसे रहे हैं, तो हमारे पहुंचने का सेटअप यह है कि आज हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास उसकी उंगलियों पर है कि कहां से कितने लोग आए हैं। एक दो कहीं इधर उधर चला गया वो छूट गया, वरना क्वारंटाइन जो सेंटर है, क्वारंटाइन सेंटर्स और प्रशासन भिन्न भिन्न राज्य सरकारें केंद्र के सौजन्य से एक दूसरे से लिंकअप हैं। तो वो सारी सूचियां हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे आज एक अगुआ बन के खड़े हुए हैं जिले के डीएम और एसपी, उनके साथ जो सेटअप है उनसे हम लिंक करके अपने आईटीआईज को लिंक करके इनको हम उनके माध्यम से उन तक पहुंच रहे हैं, उन तक मैपिंग करेंगे और उनको हमारे पास तमाम जो ट्रेनिंग के भिन्न भिन्न हमारे आयाम हैं, तो जो रिलेवेंट ट्रेनिंग अब आएगी। अब निश्चित तौर से आप समझ सकती हैं कि अभी थोड़ा ऑटोमोबाइल, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी इसके क्षेत्र में थोड़ी कठिनाइयां होंगी, बिल्कुल, लेकिन हेल्थ है, एग्रीकल्चर है और सर्विस सेक्टर है, इन सब में अब जरूरतें बढ़ेंगी। तो इन सब चीज़ों में हम सब लोगों को जो हमारी सेक्टर स्किल्स काउंसिल है, जो ट्रेनिंग मेथड है, उसके माध्यम से हम लोगों को ट्रेन करके और उसके साथ जो युवा हैं, ठीक है सर, उनको भी इससे जिन पढ़े लिखे युवाओं की बात आपने कही, हम तो अभी जो बीच में आपने जो PMKY 3 की आपसे चर्चा मैंने किया, उसमें भी हमने ये लॉन्च करने की दिशा में बढ़े हैं कि हम एजुकेशन के साथ ही अपने ट्रेनिंग को लिंकअप करने वाले हैं कि रुचि के अनुसार। इसके साथ साथ हम एक नया मेथड अब लेके आने वाले हैं कि डिमांड गिविंग, जो रीजनल डिमांड है, जिले की डिमांड है, कहाँ किस तरह की जरूरतें हैं, उस इंसान लोगों को ट्रेंड करना, उनको वहीं रोजगार और कारोबार के अवसर देना। सर 2022 तक दिशा में और आप लोगों का लक्ष्य रहा कोविड-19 के बाद 40 करोड़ युवाओं को ट्रेन करके उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने का, यह आपका लक्ष्य रहा है। लेकिन 2020 में पूरी दुनिया जब संघर्ष कर रही है कोविड-19 से, हिंदुस्तान में भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में कितना प्रभाव पड़ा है इस दिशा में? और उसके पहले मैं इस सवाल का जवाब लूंगी, क्योंकि कोविड-19 के कारण बेरोजगारों की एक बड़ी फौज भी तैयार हो रही है, इस तरह का डर सता रहा है। इससे निपटने के लिए किस तरह के एहतियाती इंतजाम आप लोगों की ओर से किए जा रहे हैं, ताकि आगे आने वाले वक्त में जैसे ही इस दिशा में हमें थोड़ी शांति मिले, उसके बाद युवाओं को रोजगार मिल पाए? इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, हमारा विभाग ट्रेनिंग प्रदान करके रोजगार के लेवल तक का, रोजगार के लायक लोगों को तैयार कर रहा था। हमने प्रतिवर्ष एक करोड़ युवा उससे हमारे विभाग से ट्रेनिंग पा करके, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग पा के, RPL, इन सब माध्यमों से प्रतिवर्ष 1 करोड़ युवा निकल रहे हैं। हमारे विभाग के साथ साथ 17-18 और विभाग हैं भारत सरकार से संबद्ध, जैसे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है। ऐसे तमाम मंत्रालय भी अपने अपने फील्ड में अपनी अपनी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये माननीय मोदी जी का जो विजन रहा है, उस पर ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अब जो ये बेरोजगारी की जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं, यह अचानक जो विश्व स्तरीय महामारी आई है, उस कठिनाइयों में भी जिस तरह माननीय मोदी जी ने अनेक बड़े कदम उठाए, जिसका लाभ आज देश को मिल रहा है। उदाहरण के रूप में जनधन खाता खुलवाया। उस समय लोगों को लगता था खप का खाता खुलने का क्या है, लेकिन आज आप देखे होंगे कि उस खाते खुलने का परिणाम ये रहा है कि प्रत्येक के खाते में, गरीबों के खाते में पैसे गए हैं और वो भूखों नहीं मरा है, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को उसका उपयोग करते हुए पूरा किया है। तो आज इस परिस्थिति में जो अग्रगामी कदम उठा के भारत की जनता की रक्षा हुई है, विश्व स्तर की तुलना में हमारे यहाँ प्रभाव कम पड़ा है, लोगों की जीवन की रक्षा हुई है, उसी तरह
जो विश्व स्तरीय एक पूरा स्वरूप बदल रहा है, उसमें भारत की बढ़ती हुई आबादी उन अवसरों को कैच करेगी और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। ठीक है। मोदी जी की अगुवाई में हम सबको पूरा भरोसा है। उसी को ध्यान में रख करके जो आगे आने वाला युग है, बेहतर हेल्थ सर्विसेज, बेहतर एग्रीकल्चर बेस्ड कारोबार, अब और साथ साथ डिजिटलाइजेशन का बेहतर सदुपयोग, इनमें हम रोजगार के युवाओं को नए अवसर देंगे। जो रोजगार कर रहे थे उनके रोजगार को भी छीनने से बचाएंगे और जो रोजगार की प्रत्याशा में है उन्हें भी रोजगार देंगे। ये आपको हम भरोसा दे रहे हैं। और साथ में हमारे विभाग का एक दूसरा पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता सिखाना। मैं चित्रा जी आपको बताना चाहूंगा, आप भी महसूस करेंगी कि किस तरह ग्रामीण हमारी पुरानी व्यवस्था ने, कस्बाई हमारी दुकानों ने, हमारे गांव की दुकानों ने आज पूरे देश की व्यवस्था को, उस कठिनाई को, आज 40 से भी अधिक दिन बीत गए हैं, लगभग हम 50 दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं और कहीं कोई ग्रामीण सामान आपूर्ति की कठिनाई नहीं हो रही है। तो हम उस दिशा में भी मॉडर्न शेप में कैसे गांवों में रोजगार, गांवों में कारोबार और गांवों के अंदर व्यवसाय सिस्टम कैसे बने, इसका भी एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग कराएंगे और लाखों लाख युवाओं को, करोड़ों को उसमें भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इन सब दिशाओं में एक साथ काम ये बातें सुनने में हमारा बहुत अच्छी मंत्रालय लगती माननीय हैं। मोदी जी की अगुवाई में कर रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मौजूदा दौर में जब एक अलग तरह की और अच्छा चुनौती करके है, दिखाएंगे चित्रा जी। ठीक है सर, इसी तरह का भरोसा पूरे देश का भी आप लोगों के ऊपर है कि कम से कम जिस तरह का मैंडेट आप लोगों को 2019 में मिला, उसको आप लोग करके भी दिखाएंगे, उसी भरोसे को आगे लेकर जाएंगे। अगला सवाल मेरा आपसे ये है सर, अब चूंकि आपके सामने चुनौती है, एक तरफ आप लोगों को ट्रेन किया जाए और दूसरी तरफ ट्रेन युवाओं को आप दूसरे अलग मंत्रालयों में लगा रहे हैं। जब एक ऐसे दौर में जब पढ़ाई लिखाई के लिए हम देख रहे हैं कि वीडियो कॉल के जरिए, जूम के जरिए, दूसरे तमाम ऐप के जरिए पढ़ाइयां अलग अलग हिस्सों में करवाई जा रही हैं, आप क्या इसके जरिए आप भी अलग अलग हिस्सों में युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं और यहां पर किस तरह की चुनौती आपके सामने पेश आ रही है, अगर इसके बारे में कुछ बता पाए हमें। नहीं चित्रा जी, आपने बड़ा सही सवाल किया। ऑनलाइन ट्रेनिंग का सेटअप हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे 20 लाख से अधिक ITI के विद्यार्थी हैं। हमने उनको ऑनलाइन कोर्सेज के भी, हमारे पास निमी है, भारत स्किल ऐप है, भारत स्किल पोर्टल है, इसके माध्यम से, और अभी 8 लाख से अधिक युवाओं को, हमारे विद्यार्थियों को हमने ऑनलाइन कोर्सेज से उनको पढ़ाई दी है। और इसके साथ साथ हम स्किल की ट्रेनिंग का भी e-skillindia.org पर हम स्किल इंडिया का भी एक पोर्टल जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग का शुरू कर दिए हैं, उस पर काम चल रहा है और लोग उस पर भी ट्रेनिंग लेते जा रहे हैं। आप इसको चाहे जानकारी कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों पर हम इसमें अनेक जो शैक्षणिक और ये हमारे ट्रेनिंग के उन पाठ्यक्रमों को छोड़ के, उन ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स को छोड़ करके, उन जॉब रोल्स की ट्रेनिंग जिसमें प्रत्यक्ष ट्रेनिंग की जरूरत, हाथ से हाथ की ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है, उतना आइटम छोड़ के शेष सारे एकेडमिक ट्रेनिंग हम ऑनलाइन देने का काम शुरू कर दिए हैं। फ्री में है, किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है वाले दिनों में। और साथ में हमने, हाँ फ्री है, कोई पेमेंट नहीं करना है। और इसके बाद हमने अपनी परीक्षाओं को भी थोड़ा आगे बढ़ा दिया, अगस्त तक का। हमने PMKY के असेसमेंट और उनके जो ट्रेनिंग के बच्चे हमारे बचे रह गए थे, उनको अगस्त तक उनकी कोर्सेज पूरे हो जाए, इसका हमने आदेश कर दिया है। और उनका असेसमेंट भी सितंबर में होगा, इसके भी आदेश कर दिया है। आने वाले दिनों में जैसी परिस्थितियां होंगी उन अनुसार निर्णय लेते जाएंगे। किसी को भी उसके समय जो उत्पन्न हो गया, थोड़ी कठिनाई है, सब उतने का जो वक्त की कमी है। हुआ बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, कौशल विकास मंत्री देश के, आज तक से जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी देने के लिए। एक बात चित्रा जी, जल्दी से सर, जल्दी से। चित्रा जी, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। चित्रा जी बोलिए सर, जल्दी से। हाँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा मंत्रालय आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस बात को, आज के अवसर को महसूस कर रहा है कि अब सबसे अधिक कुशल कार्यबल की पहले से ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल। तो मेरे डिपार्टमेंट की टास्क फोर्स
मेरी और पूरी ऐसे में टीम आपकी जिम्मेदारी हर और ज्यादा aspect बढ़ पर जाती दिन है रात इस और पर हम पूरी सारा उम्मीद करते हैं कि उन जिम्मेदारियों का बखूबी आप इनोवेटिव निर्वहन आइडिया लेकर कर रहे आगे बढ़ होंगे रही और है। आगे आप भी सबकी करेंगे। बहुत शुभकामनाएं शुक्रिया, अपेक्षित है। बहुत शुक्रिया सर, आज तक से बातचीत करने के लिए, ई एजेंडा का जी। हिस्सा बनने के लिए। दुनिया के तमाम मुल्कों के मुकाबले युवाओं के सबसे ज्यादा फोर्स हिंदुस्किल को ट्रेन करके उसको आगे ले जाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, यही सरकार की जिम्मेदारी है और उम्मीद रहेगी कि आगे भी इस दिशा में सरकार अपना काम करती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए आज।